सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो लीजिए आज फिर मौजूद है आपके पास इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की और बहुत अच्छी चीज़ों को सीखने और सिखाने की। मुझे उम्मीद है जब पिछली क्लास को हमने बात किया था आपके साथ मिलकर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैंने पिछली क्लास में हाजिर हुआ था। एडजेक्टिव बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारे यहाँ से एरर में मिलने को शुरू हो जाते हैं और इस ग्रामर के नज़रिए अगर एडजेक्टिव को देखा जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। जिस तरह से हमने नाउन और प्रोनाउन पे बेहतरीन लेवल पे काम किया, बेहतरीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, आपने टेस्ट दिया, उसमें मुझे बहुत उम्मीद है अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छी बात है। उसी के एक नया टॉपिक से हम लोग मिलने का काम किया था पिछली क्लास में, एडजेक्टिव। तो कहानी को आगे ले जाने से पहले मैं 2 मिनट आपको उसके लिए चर्चा कर लूँ। मैंने अभी एडजेक्टिव की तरफ बढ़ने का जो कोशिश किया, जो जिक्र किया, उसके एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है, क्या उसको पहचानना है, कैसे तरीका ढूंढना है, यह हमने उस पर मिलकर काम कर रहे थे, एक एक चीज़ को समझ रहे थे। तो आइए फिर आपके सामने उसी के आइडेंटिफिकेशन से एक और कैटेगरी का हम लोग जुड़ने का और मिलने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर एक नया कैटेगरी जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो गौर करना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, मैंने एक हेडिंग दिया आपके सामने, मटेरियल। गौर करना इस बात को है, मटेरियल की चर्चा हमने आपके साथ मिलकर काम किया था नाउन में, बेहतरीन लेवल से हम लोग सीखने का काम किया था। तो मटेरियल कह देने से आपको समझ में आ रहा होगा कि बात हमें यहाँ पे करने वाले वस्तु या तो पदार्थ की, दोनों एक ही चीज होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव में क्या कंसेप्ट है, क्या इसका रोल है, क्या भूमिका है, क्या नजाकत चीज है, तो देखना है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम देखने का काम करें, गोल्ड, क्या लिखे हैं, गोल्ड। समझना इस बात को है कि गोल्ड अपने आप में क्या है, समझना पहले इस चीज को है कि गोल्ड अपने आप में क्या है, एक वस्तु या इसको पदार्थ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एडजेक्टिव में इसकी क्या लॉजिक, क्या कंसेप्ट हो सकती है, क्या समझना है हमें एडजेक्टिव में इसका। तो देखिए अभी गोल्ड के पहले ना बाद, गोल्ड के आगे चलकर किसी भी चीज का वर्ड का जिक्र नहीं किया गया। गोल्ड अपने आप पे बिल्कुल सिंगल के रूप में आया, यानी गोल्ड को यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, क्या एडजेक्टिव मान सकते हैं, जी नहीं। चूंकि गोल्ड अपने आप एक तरह का प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होती है आपके साथ मैं चर्चा कर चुका हूं। चूंकि गोल्ड का एक अपने आप में एक प्रॉपर नाम दिया गया है, गोल्ड की एक पहचान उसका नाम है कि उसका एक गोल्ड नाम है, उसको उसी के आइडेंटिफिकेशन हम जानते हैं और उसको हम सिल्वर नहीं बोल सकते हैं, उसकी एक ही पहचान है कि गोल्ड है। जब ऐसे तरीका सीखने को मिलते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखने का काम किया था आपके साथ मिलकर नाउन के चैप्टर में। तो समझ रहे इस चीज को। अब समझना यह है कि जब गोल्ड हमारा नाउन के रूप में आया तो यहाँ पे एडजेक्टिव की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लेने का काम करें, गोल्ड, क्या लेने का काम करें, गोल्ड। तो अब इसके बाद हम जो जुड़ने का काम कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे गोल्ड यहां पे था तो उसको प्रॉपर नाउन में, चूंकि उसका एक प्रॉपर नाम है गोल्ड, उसी को हम जानते हैं। लेकिन गोल्ड के बाद आगे हम जिक्र का काम कर रहे हैं, रिंग। अब यहां पे गोल्ड को क्या मानना है, समझना इसी बात को है और इसी को देखना भी है। तो आपको मालूम है कि गोल्ड के बाद हमारा रिंग का जिक्र किया गया, तो अब यहाँ पे 2 बातें हमारे सामने उभर कर आती है। अब इसको हम गोल्ड को क्या मानना है, तो अगर गोल्ड के बाद आगे हमारा जिक्र किया गया, यानी गोल्ड के बारे में बताया गया, यानी इस तरह से बता रहे हैं कि गोल्ड, ये रिंग क्या है अपने आप में, नाउन बना। क्या बना, नाउन बना। और रिंग से पहले जो हमारा ये गोल्ड आया, ये अपने आप में नाउन नहीं, हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव का पार्ट बन जाता है। ध्यान देने की बात है, गोल्ड हमारे यहाँ सिंगल के रूप में आया था, उसके पहले किसी भी चीज की चर्चा नहीं थी, तो उसको हम प्रॉपर के नाउन के नजरिए से देखने का काम किया था, उस तरह से गोल्ड नाउन बना। लेकिन यहाँ पे गोल्ड के बाद आगे हमारा जिक्र किया जा रहा है रिंग, यानी रिंग के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा रिंग कैसा है, सिल्वर है कि गोल्ड है या जैसा भी हो। तो आप मान लेते हैं, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की हम लोग खासियत बताने का जिक्र करते हैं तो उस वर्ड को लाने के लिए जो हम जिक्र करते हैं वो वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है, गोल्ड। यानी रिंग के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गोल्ड। समझ रहे इस बात को। और ले लेते हैं कि एग्जाम्पल आपके लिए, तो मान लेते हैं आप देख पा रहे होंगे गोल्डन, ठीक है।
तो गोल्डन को यहाँ पे क्या मानना है, क्योंकि इसी के कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं। तो गोल्डन का आगे हमारा जिक्र किया रिंग, फिर बात वही हुई जी हमारी, यानी रिंग का जिक्र किया तो रिंग अपने आप में क्या बना, नाउन बना, ठीक है। और राउंड मतलब इसके बारे में जो यहाँ पे बात कही जा रही है, यानी रिंग के बारे में यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि हमारे रिंग क्या है, गोल्डन है। यहाँ भी उसी बात हो रही थी, यानी गोल्डन यहाँ पे क्या बना मेरा, एडजेक्टिव, या क्या बना, एडजेक्टिव बना, नाउन इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल की बात हो रही थी, उसके पहले किसी बात की चर्चा ना आगे हो रही थी, तो उस कंडीशन में हमने नाउन माना। लेकिन इसके बाद हमें चर्चा की जा रही है, यानी इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ जो गोल्ड आया हुआ है वो नाउन का सेंस में नहीं बल्कि और बल्कि एडजेक्टिव के सेंस में आया। बिल्कुल समझ रहे इस बात को, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक और नजर हमारे सामने कैटेगरी जुड़ता हुआ नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे, तो गौर करना। अब इस बात को समझ लेने के बाद एक और कायदा हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे जुट रहा होगा, तो देखना इसी बात को और समझना तो बिल्कुल इसी बात को है। बात करते हैं एज से। जब हम लोग किसी एज की बात करते हैं, किसी एज की बात करते हैं तो वह एडजेक्टिव में क्या सेंस लेकर आता है। जिसे मान लेते हैं एज के लिए हम बोल सकते हैं 15 साल, 20 साल, 50 साल बोल सकते हैं हम लोग, यानी एज का सेंस लेकर आता है। जब हम लोग किसी भी व्यक्ति की उम्र की जिक्र करना चाहते हैं तो अपने आप में एक तरह से क्या बोलता है, एडजेक्टिव का सेंस लेकर आता है। वो कैसे काम करता है, जैसे मान लेते हैं पहला हम उम्र किस चीज को दिखा सकते हैं, या तो हम किसी पर्सन की बात कर सकते हैं, वहां पे उम्र का जिक्र करेंगे, या बात कर ले वस्तु की, उसकी भी कोई उम्र होती है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे सर पर्सन का तो समझ में आता है कि एज हम समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे वस्तु की होती, बिल्कुल होती है। आप जिस तरह से किसी इंसान बच्चा अवस्था में होता है, जब उसके बाद जब उम्र उसकी बढ़ती है तो हम लोग उम्र डिफाइन करते हैं कि इसकी कितनी उम्र हो रही है। और उसी तरह जब बात करते हैं कि कोई वस्तु आप आज अपने सामने आपने मार्केट में कोई चीज़ खरीद कर लाया, तो अभी उसके सामने आपके लिए वो नया चीज़ हुई, यानी अभी आपने उसको खरीद कर लाया तो आपके लिए वो नया चीज़ हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो पुराना हो जाती है तो उसकी भी एक बोलते हैं कि वो भी एक उम्र यानी ओल्ड में हो जाता है। अब गौर करना इसी चीज़ को है। पहले बात कर ले पर्सन की, तो पर्सन के जिक्र कर लेते, कोई बात कर ले 15 साल 20 साल, तो इसको हम एडजेक्टिव के सेंस में यानी पर्सन में अगर बोलेंगे एज के रिलेटिव में तो क्या बोल सकते हैं, यंग बोल सकते हैं, क्योंकि 15 साल 20 साल अभी यंग है उसकी, यानी एज के रिलेटेड बताने के लिए जो वर्ड हमने लाया यहाँ पे यंग अपने आप में क्या बना, एडजेक्टिव का सेंस लेकर आया। फिर बात करते हैं ओल्ड की। जब इंसान 15 या 20 साल के बाद क्रॉस करता है, पहुंचता है आगे 50 साल यानी 50 साल में, तो उसको हम यंग ना बोलकर क्या बोलते हैं, ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड जो हमारे यहाँ पे आया हुआ है उसको हम एडजेक्टिव के नजरिया से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। अभी आप सामने कोई मार्केट से आप खरीद कर लाए तो वो चीज़ आपके लिए वस्तु अपने आप अभी बिल्कुल नया है, क्या है, बिल्कुल नया है। अब वो चीज़ आप मान लेते हैं जो चीज़ 5 साल से या 2 साल से आप उसको उसी चीज़ को यूज करते आ रहे हैं, तो जो जिस दिन आप सब खरीद कर लाए थे वो तो नया हुआ था, उसकी भी कोई एज थी, लेकिन वही चीज़ अभी भी हम उसको यूज कर रहे हैं, यानी वो तो वस्तु तो है लेकिन वो न्यू नहीं बल्कि क्या है, यानी ओल्ड हो चुका है, लेकिन ये भी एक तरह का एज का ही सेंस लेकर आता है। तो बिल्कुल गौर कर होंगे, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है कि सारी कैटेगरी जो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर है ये एडजेक्टिव के नजरिया से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस समझ लेने के बाद एक और कायदा आपके सामने हम लेकर आते हैं, तो देखना है। चलिए एक और कायदा हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर जुड़ रहा है, देख पाना इस बात को और समझना तो इसी बात को रहे। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है ओपिनियन। ये ओपिनियन कह देने से क्या समझ में आता है, क्या इसका ग्रामर के लैंग्वेज में क्या हो सकता है, समझना इसी चीज़ को है। आप सोचिए, जब आप कहीं पे या घर में या कहीं पे किसी व्यक्ति से या फ़ोन पे जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, बात तो बिल्कुल करते हैं, चाहे सामने हो या किसी फ़ोन पे, जब बात करते हैं तो बात करने के बाद उस इंसान के बात करने के बाद उसकी एक दूसरा व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं, मैंने पहला हुआ जिससे बात की वो दूसरा इंसान हुआ, ठीक है। अब जो तीसरा इंसान जो हमारे सामने बात करता है वो आपसे पूछता है कि आप ये बताइए जिस इंसान से आपने मुलाकात की, जिस इंसान से आपने बात किया, आपको कैसा लगा, उनके अंदर का क्या चीज़ आपका लगा। तो आप वहाँ पे एक ओपिनियन, आपकी राय, एक तरह से इसको ओपिनियन को हम बोल सकते हैं अपनी राय बोल सकते हैं या विचार बोल सकते हैं। वो इंसान आपसे जानने का कोशिश करता है कि आप अपने उसके बारे में आप ओपिनियन दीजिए कि आपको वो कैसा लगा। तो आप बोलते हैं अपने ओपिनियन के नज़रिया से, कहाँ वो मुझे ऑनेस्ट लगा या वजह मुझको स्मार्ट लगा या इंटेलिजेंट या डिसऑनेस्ट या यूगली, आप अपनी ओपिनियन देते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि सर ये बातें तो आपने मेरिट में और डिमेरिट में भी किया था, जी नहीं, मानते हैं वहाँ पे पहले से खुद किसी इंसान की मेरिट होती है, कोई इंसान ऑनेस्ट है, लेकिन जब बात ओपिनियन की होती है तो सामने देखकर भी दिया जा सकता है कोई इंसान का क्या है, अपने आप में ऑनेस्ट है या इंटेलिजेंट है या स्मार्ट है।
तो आप अपना ओपिनियन जाहिर जो करते हैं उस जाहिर वर्ड को व्यक्त करने के लिए जो हमने यहाँ पे वर्ड लिया ये भी एक तरह से एडजेक्टिव का सेंस लेता है, कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, एक और चीज़ से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पे एक कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है आपकी स्क्रीन पे, तो गौर करना है। यहाँ पे हमने क्या देने का काम किया, पर्पस। अब समझना इसी चीज को है कि पर्पस से क्या कंसेप्ट हो सकती है, पर्पस से हमें क्या समझ में आता है। पर्पस से करने का मतलब अगर उसका हिंदी हम जानने का कोशिश करें तो उद्देश्य या मकसद। अब उद्देश्य या मकसद हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, समझना इस बात को है। जब भी हम लाइफ में कुछ काम करना जानते हैं या कुछ भी करते हैं, काम मेरा वो छोटा हो या बड़ा हो, ये बात को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने आप में काम अपने आप एक तरह से मकसद होता है। आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी लाइफ में आप टारगेट करते हैं तो एक मकसद होती है आपकी उसके पीछे, जो या तो कुछ पहले समय से पहले पूरा हो जाता है या समय के बाद। यानी कहने का मतलब है कि वो अपने आप एक तरह का जो काम हमने लिया, जो करने का हमने समझ लिया, उसके पीछे एक मकसद आपका छुपा हुआ रहता है। तो उसी को पर्पस को दिखाने के लिए हमारा एडजेक्टिव चैप्टर में कैसे बोलता है, क्या समझ में आता है, तो देखना इसी चीज को रहे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके लिए। तो बोलता है, चलिए इसके लिए जो एग्जाम्पल हम आपके लिए पर्पस से रिलेटेड क्या कहता है, एक बार जरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आई बाउट एंड ऑफिस कपबोर्ड। समझना इस बात को है कि इसमें पर्पस का क्या लॉजिक छुपा हुआ है। तो आप जो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि उसने एक कपबोर्ड खरीदा। क्या खरीदा, इसने कपबोर्ड खरीदा। तो आपको मालूम है कि ये चीज तो आपको समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है। हमारे सामने एक चीज जुड़ रहा है, क्या, ऑफिस। अब समझना इसी बात को रहे, उसने कपबोर्ड तो खरीदा लेकिन उसके लिए क्या पर्पस था, उसके पीछे क्या पर्पस था, उसने ऑफिस के लिए खरीदा। यानी ऑफिस जो यहाँ मकसद का सेंस लेकर आया, क्या बना, मकसद का सेंस लाया। यानी ऑफिस को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से पर्पस बोल सकते हैं। उसने कपबोर्ड तो खरीदा, उसने कपबोर्ड तो खरीदा लेकिन उसकी पर्पस क्या थी, कोई जनरल तो नहीं थी, क्या ऐसे ही मैं खरीद लिया, जी नहीं। उसने कपबोर्ड खरीदा तो किसके लिए, ऑफिस के लिए। तो ऑफिस यहाँ जो बना हमारा, ऑफिस के लिए खरीदा, यानी ऑफिस हमारा मकसद था। ऑफिस के नजरिया से हमने कपबोर्ड खरीदना बेटर समझा। तो ऑफिस यहाँ पे क्या लेकर आया, पर्पस, यानी एडजेक्टिव का सेंस। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना है इस चीज को समझ लेने के बाद एक और हमारा कायदा जुड़ता हुआ नजर आता है आपकी स्क्रीन पे। तो गौर करना है, पहला क्या कहता है, कार्डिनल, और हमारे सामने दूसरा हुआ जुड़ता हुआ क्या दिख रहा है, ऑर्डिनल। तो समझना पहले कि कार्डिनल का क्या सेंस बनता है, इस चीज को समझना है। तो कार्डिनल की जब भी हम बात करते हैं, जैसे कार्डिनल में बोल सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको ग्रामर के नजरिए में क्या नाम दिया गया, कार्डिनल। तो कार्डिनल्स का क्या समझ में आता है, किसी चीज को संख्या बोध करता है। यानी ये सारे के सारे हमारे क्या समझ में आता है, संख्या का बोध कराता है। कार्डिनल का मतलब अगर 1 2 3 या 4 का हम जिक्र करना चाहें तो ये हमारे अपने आप में संख्या का सेंस लगाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे हमारे ऑर्डिनल पे। तो ऑर्डिनल हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे संख्या की बात नहीं, यहाँ पे क्रम की बात होती है। क्या होती है, क्रम की बात होती है। अब मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पे किसी तरह, मान लेते हैं किसी चीज़ पे आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, आप फॉर एग्जांपल आप एटीएम में पैसे निकालने के गए हैं, तो आदमी वहाँ पे क्या होता है, जब आदमी क्रम में लाइन लगता है, क्रम में लाइन लगता है, तो जिस तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या है, उसको एक तरह से क्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रम में बोल सकते हैं। अब आदमी के जब उसी का पूरा भीड़ हो जाता है, पूरा भीड़ हो जाता है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंसान है, 4 इंसान है, 5 इंसान है, यानी वहाँ पे संख्या का बोध हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इसी के लिए यहाँ पे नजरिया को समझने के लिए आपको कोई दिक्कत समझ में आना चाहिए। तो बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं पिछली कैटेगरी को समझने के बाद, तो एक कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सेंसस रिपोर्ट। गौर करना इस बात को रहे और समझना तो बिल्कुल इसी बात को रहे। तो बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट तो समझ में आता है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को सूचित करना या कोई चीज़ का हमें जानकारी मिलती है उसको रिपोर्ट बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो जुड़ता है हमारे साथ सेंसेस, समझना इसी चीज़ को है कि सेंसेस क्या हो सकती है। तो सेंस भी हम समझते हैं, हम लोग जनरली लाइफ में डेली उसकी यूज होती है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में सही नहीं पहचानते उसको ग्रामर के नजरिया में क्या लेके चलना है। तो बात करते हैं सेंसेस की। अब आप सोचिए, जब किसी इंसान से आप बात करते हो या आप कहीं पे जाते हो घूमने के लिए, तो आप किसी भी चीज़ को जब देखते हैं या किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो आप बोलते हैं वो इंसान बहुत अच्छा था, या आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट के कोई वस्तु को आप देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी वस्तु है। तो वहाँ पे जो आपने बोलने का काम किया वो कैसे काम किया? आपने सेंस के हिसाब से काम किया। आपने जो भी अपनी ओपिनियन देने का काम किया, या बात कर ले वस्तु की या बात कर ले पर्सन की, तो आप ओपिनियन जो देने का काम किया उसको ग्रामर के नजरिए में क्या बोल सकते हैं? सेंस बोल सकते हैं। अब वो सेंस के बोलने के लिए क्या क्या कायदा हो सकता है, एक एक कैटेगरी से जुड़ता हुआ नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे, तो देखना है। अब बात कर लेते हैं, पहला सेंस हमारे सामने आता है देख पा रहे आपने, सेंस में बताने के लिए हम अपने जो कैटेगरी वाइज प्रदर्शन कर रहे हैं आई का। तो आई हमने जो बात कर लेते किसी भी इंसान से या किसी भी चीज को हम देखते हैं तो अपना ओपिनियन देते, तो कैसे देते? देख ही देते हैं। तो बात करते हैं सेंस की, यानी आई अपने अपने एक तरह का सेंस रिपोर्ट देता है। अब आई से क्या बोल सकते हैं? कोई भी चीज का मान लेते हैं, आप बोल सकते हैं अपने आप में उसको या तो स्मार्ट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। क्या बोल सकते हैं? इंटेलिजेंट। या ठीक है, इसके बाद आप कोई भी चीज़ वस्तु आपके लिए बहुत पसंद आ रही है तो आप बोल सकते हैं या तो उसको ब्यूटीफुल। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी कैटेगरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसको हम किस नज़रिया से बोल सकते हैं? सेंस के नज़रिया से। यानी आई हमारा बताने का सेंस का नज़रिया काम किया तो सारे के सारे एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं ईयर की। तो ईयर से आप बात लेते हैं अपने घर में बैठे या कहीं आप भीड़ भाड़ में हो तो आप कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है। बात कर ले घर की, तो आप जब सुनते हैं तो बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? कोई चीज़ मेलोडियस। क्या बोल सकते हैं? मेलोडियस। इस मेलोडियस का मतलब क्या समझ होता है? मधुर आवाज। क्या बोल सकते हैं? मधुर आवाज। जब आपके सामने कोई चीज़ गाना बजता हो आपके घर में या कोई बाहर चीज़ में, तो देखते हैं कि वो गाना बजता है तो आप या उसकी चीज़ को आपको अच्छा लगता है तो आप बोलते हैं कि मेलोडिशियस है, यानी मधुर आवाज़ है। तो हमने सेंस देने का काम किया ईयर से, यानी सेंस रिपोर्ट दिया, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। जिस तरह मान और बात करते हैं हम लोग जेरिंग की। अब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है या आपको वो सामने बात कर रहा है या बहुत दूर में, तो आपकी जब आवाज उसको सुनते हैं तो बोलते हैं या तो बहुत अच्छे में बात कर रहा है या तो बहुत कड़वे भाषा में बात कर रहा है। यानी इसको जेरिंग में हम क्या बोल सकते हैं? कट्टू आवाज। क्या बोल सकते हैं? कट्टू आवाज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको ईयर में हम देने का काम किया, यानी सेंस रिपोर्ट देने का काम करा है। बढ़ते आगे तो हमारे सामने नोज। अब नोज से क्या समझ में आता है? आप जब घर में हो या कहीं आप जाते हैं रेस्टोरेंट मॉल में, तो जब भोजन हमारा बनता है तो आपको जब उसकी स्मेल आती है तो आप बोलते हैं वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। यानी उस सेंस में हम क्या बोल सकते हैं? गुड स्मेल। क्या बोल सकते हैं? गुड स्मेल। तो हम लोग जो गुड स्मेल बोलने का काम किया, किस सेंस की रिपोर्ट से बोलने के किया? नोज के हिसाब से। तो नोज का सेंस रिपोर्ट देने का काम किया तो सेंसेस रिपोर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? गुड स्मेल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो उसी चीज़ को स्वीट भी बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे हमारे सर में टंग की। तो टंग से आप समझ में आता है कि जब हम लोग स्वादिष्ट भोजन खाना खाते हैं तो बोलते हैं बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्टीफुल था। तो उस नज़रिया को बोलने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव बोल सकते हैं। बोल सकते हैं हम लोग डिलीशियस, हम लोग बोलते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो डिलीशियस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वही खराब होता है तो हम लोग फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल। आपको भोजन पसंद नहीं आता तो फॉल बोल सकते हैं। आप चाहे तो उसको क्या बोल सकते हैं? ओडोरस। क्या बोल सकते हैं? ओडोरस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके हिंदी हम लिखने का काम करें तो क्या हो सकता है? खराब। क्या हो सकता है? खराब। तो जितने भी चीजें हमने आपके सामने प्रदर्शन किया वो सेंसस रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है। एक सेंस का नजरिया से हम बोलने का काम करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं। जिस तरह से हमने काम किया, एक और कायदा हमारे सामने इसके साथ जुड़ेगा, देखना इसी चीज को। तो सेंसस के रिपोर्ट में एक और कैटेगरी हमारा आता है स्किन की। स्किन का मतलब अगर आप समझ रहे हैं, चेहरे की बात कर रहे हैं, तो हमारा चेहरा जो भी हमारा होता है, या तो चेहरा हमारा सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है,
या तो बात कर ले इसी की हॉट की, यानी बहुत चेहरा हमारा कोई कभी कभी गर्म होता है मौसम के अनुसार। अब इसी की बात कर ले तो हमारा कोल्ड भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। तो जो हम स्किन की कैटेगरी में सेंस रिपोर्ट देने का काम किया, ये सारे के सारे सेंस रिपोर्ट देने का काम किया, तो हमने किस कैटेगरी में काम कर रहा है? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। यानी इस सारे वर्ड को क्या मान लेना है? एडजेक्टिव मान लेना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप जितने भी कैटेगरी हमारे सामने एडजेक्टिव का जो पिछली क्लास में और अभी हमने लेकर आपके साथ बढ़ने का काम किया, बहुत बेहतरीन चीज़ से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से आज हमने बेहतरीन लेवल पर काम किया टॉपिक के साथ, एडजेक्टिव का बहुत बेहतरीन चीज़ से हमने सीखने का काम किया, तो आज इसी चीज़ को हम यहाँ पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए चीज़ों के साथ, इसी के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।